चाय नहीं बनाई, रोटी नहीं बनाई, बच्चे को नहलाया नहीं, धुलाया नहीं, कुछ नहीं, परंतु किसी पराये पुरुष के संग में उसको घूमते हुए देखा तो सिर धड़ अलग करने का मौका आ जाता है। वैसे ही तुम स्मरण करते हो, थोड़ा कर लो, 5 माला फेरते तो 2 फेर लो, 1 ही फेर लो, परंतु नपालते की ओर जाना, नपालते के दृश्य देखना या नपालते की कहानियां सुननी या दृश्य देखना, ये परमात्मा बाकी विधियां कम करोगे तो माफ कर देंगे, कोई अर्थ नहीं। उसकी बजाय सोए रहे हो तो भी कोई भगवान को इतना गुस्सा नहीं आता, पर तो गुस्सा आता है कि अपना परमात्मा का द्वार छोड़ करके यदि भक्त नपालते के स्थान के ऊपर जाता है, वहां पर बैठ जाता है, वहां पर खा लेता है, तो वह बड़ा भारी अपराध माना जाता है। हमने कई बार देखा, अनुभव भी किया, बाकी और बातें तो वो करे चाहे नहीं करे, गलतियां भले नहीं करे, परंतु नपालते की गलती जरूर करते हैं। क्यों? मैंने अपने आंखों के सामने देखा कि किसी मंदिर में उठाला रखा था किसी ने, चाहे वो धर्मशाला अलग हो, परंतु एरिया तो मंदिर का उठाला रखा, और साथ साथ में उठाने के बाद में चाय पानी का भी प्रबंध किया। जिन लोगों को हम भक्त समझते थे वो सारे के सारे चाय पानी और बिस्कुट खाते हुए मुझे अपने आंखों से दिखाई दिए। तुम चाहे पूजा 3 बार नहीं की, 2 बार करो, 1 बार करो, परंतु किसी नपालते स्थान के ऊपर बैठ करके खाना पीना ये अपराध माना है, और इस अपराध से बचने के वास्ते हमें प्रयत्नशील होना चाहिए। वो टाइम था जिस वक्त भगवान सत्संग श्री चक्रधर स्वामी प्रत्यक्ष विद्यमान थे और भक्त साथ में रहते थे। नाथोबा गए किसी कार्यवश दूसरे गांव, उधर से वापस आ रहे थे, आलस आ रहा था, गर्मी के दिन हो गए शायद, विश्रांति चाहते थे। उसने दूर से देखा कि एक गहरा पेड़ दिखाई दे रहा, कहते जी हम वहां पेड़ के पास में जा करके थोड़ी देर में लेट जाता हूं। पास में गए तो उस पेड़ के नीचे नपालता रहा। भगवान के होते हुए भी नपालते से दूर रहते थे भगत। वहां से आगे चले, दूसरा पेड़ देखा, कहते चल इस पेड़ के नीचे लेटूंगा। वहां गए तो वहां पर भी कोई देवी देवता का स्थान था। जहां भी गए वहां पर नपालते उसको नजर आए। अब देखो, नाथोबा तंग आ गए थे। उस परिस्थिति में उन्होंने कुछ अपशब्दों का प्रयोग कर दिया। कहते हैं जितने भी पेड़ अच्छे छांव वाले होते हैं उनको ये देवताएं नहीं छोड़ती। इतना कहा, देवता को चढ़ गया गुस्सा। आगे चलने लगे तो बुखार आ गया। बुखार आ गया, आंखें लाल हो गई। जो शीघ्र गति से चलता था चलना भी रुक गया, धीरे धीरे आ रहा है। वो देवताएं पहले उसके पहुंच गई भगवान के पास में, और भगवान को कहते हैं महाराज साढ़े चेले ने साड़ी बेइज्जती की थी, सानू गाना कभी है। भगवान हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो देवता दिखाई नहीं देती थी। भाई साहब ने पूछा बाबा
अकेले अकेले किससे बातें कर रहे थे? कहते नाथोबास का यहाँ पर उलामा आया। बड़ी शर्म की बात तो यह है कि बच्चों की हरकतों से माँ बाप को उलामा मिले या सेवक की गलती से स्वामी को उलामा मिले, बड़ी दुख की बात है। भगवान में नाथोबास आए, बुखार में लथपथ थे। भगवान ने नाथोबास को कहा, नाथो तो उन देवताओं को गालियां क्यों निकाली? कहते महाराज मैंने कौन सी गाली निकाली, मैं तो वैसे ही बात की। उन्होंने वह अपमान समझा देवताओं ने। भगवान ने कहा आइंदा के वास्ते ऐसा काम नहीं करना चाहिए। प्राणियों से असुख हो, ऐसी किसी प्राणी को दुख हो वो भी न पालता है, अविधि है। अविधि के प्रमुख रूप से दो प्रकार बताए हैं। जीवा की हिंसा देवता सीखे। हमारे किसी भी उठने बैठने बोलने चलने आदि व्यवहार से यदि किसी जीव को कष्ट होता है तो वह नपालते की क्रिया है, जीवों को कष्ट देना। और देवताओं को तकलीफ हमारे व्यवहार से होती है तो वो भी नपालता है। इस वास्ते हमेशा सावधान तो रहे परंतु खास करके इन दिनों में ऐसे नपालते जो माने जाते हैं, नपालते का मैंने बताया था कि नपालता जो इसका पालन करना हमारे वास्ते संभव नहीं है। चाहे वो खाने पीने के पदार्थ हैं, किसी मृतक के निमित्त से बने हों या किसी श्राद्ध वगैरह के निमित्त से बने हों। श्राद्ध के सात्विक कहलाते हैं और मृतक के निमित्त के वो राजस होते हैं। तीसरे तामस भी होते हैं। तामस पदार्थ वो होते हैं कि जो कमाने वाला लूट पाट करके लाया हो, चोरी करके लाया हो, ठग करके लाया हो और उसके द्वारा बने हुए पदार्थ वह तामस होते हैं। क्योंकि जो पदार्थ आने वाला बहाव, यदि जिस भूमि में नमक की अधिकता है वहां का पानी निकलेगा तो वो खारा होता है। जिस भूमि की मिट्टी साफ सुथरी है तो वहां का पानी मीठा होता है। तो इस द्रव्य का भी तीन प्रकार खाने पीने के पदार्थों में भी पालता और न पालता। बैठने की जगह में न पालता और पालता का प्रश्न हमेशा पैदा होता है। इस वास्ते हमें परमेश्वर भक्तों को खास करके जिसने कुछ नियम धारण किया उसी के वास्ते नियम भंग करने का दोष लगता है। जिसने नियम धारण ही नहीं किए उसके वास्ते दोष का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस वास्ते कहते गंगा गया तो गंगादास, जमुना गया तो जमुनादास। वो जहां भी गए उनके वास्ते सब विधि विधि होते हैं। परमेश्वर धर्म के अंदर जो बंधन है इसको बंधन न माने, एक नियम, सुरक्षा का नियम। सुरक्षा के वास्ते नियम होते हैं। गवर्नमेंट प्रत्येक व्यक्ति के पास में वाहन के पीछे पीछे तो नहीं सफर काटेगी। उन्होंने बना दिया कि इस ढंग से वाहन चलाने वाला चला। अपनी ओर से वाहन चलाते वक्त ओवरटेक करने हो तो हार्न बजा करके पहले सामने वाले को सावधान करे, भैया मैं आगे निकलने वाला हूं, तू बच करके रहना।